मेरठ की सरदना विधानसभा सीट, यहाँ से विधायक हैं संगीत सोम ठाकुर हैं, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार किस तरफ बढ़ रहे हैं आगे, क्योंकि अपने आप को हिंदू विचारों के समर्थक कहते हैं ट्विटर पे। संगीत साहब, क्या है इसका मतलब? नहीं, मैं हिंदू विचारों का समर्थक कहाँ कहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ, मैं गर्व है मुझे कि मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पे गर्व होना चाहिए, दुनिया को गर्व होना चाहिए। तो ये आप अगर ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू विचारों के समर्थक है तो गलत है। मैं तो हिंदुत्व का समर्थक नहीं, इसमें पैदा हुआ हूँ और गर्व करता हूँ। इस बार इस गर्व के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा या विकास के मुद्दे कितने आगे होंगे? देखिए, बहुत मुद्दे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत मुद्दे हैं। हम विकास तो हमने किया ही है, 5 साल हमने सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ काम किया है। लेकिन सबका साथ सबका विकास मिलेगा, सबका विश्वास नहीं मिलेगा तो दिक्कत तो कहीं ना कहीं है। तो वो विश्वास, जिन्होंने विश्वास के साथ धोखा करेंगे तो दिक्कत उनके लिए भी है। जब बात होती है जाट की और इस इलाके में किसान आंदोलन की, कितना असर पड़ेगा बीजेपी की इस बार की बढ़त पर? एकदम कोई नहीं है। आप देखना, मुलायम सिंह यादव जी ने अजीत सिंह को खत्म किया था और आज अखिलेश यादव जी ने खत्म कर दिया उनके बेटे को। बताइए, ये कहाँ का तरीका है कि यहाँ की जाट सीट मानी जाती थी जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने जाट को टिकट दिया। सिवाल खास हमेशा मानते हैं सिवाल खास जाट सीट है, लेकिन उन्होंने वहां भी मुस्लिम दिया क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है ना। अखिलेश यादव ने जान पूछ के जयंत चौधरी को खत्म किया है और उन्होंने अपनी तुष्टीकरण की नीति लागू की है। वो जानते थे कि जयंत अगर अकेले लड़ेंगे तो बहुत सीट पा जाएंगे और वो उसके लिए नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने ये जान पूछ के हर सीट पे मुस्लिम उतार के केवल जयंत को खत्म करने का काम किया और कर दिया। ये बात जयंत को नहीं समझ में आ रही है या आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जयंत को 1 साल से धोखा देते रहे अखिलेश यादव, बहुत बड़ा धोखा दिया अखिलेश यादव ने और एंड टाइम पे उन्हें धोखा दे दिया और चुपचाप अपने लोगों को सिंबल पकड़ाने शुरू कर दिए। दबाव में हुआ है सब। जयंत ने दबाव में क्या, जयंत ने नहीं, अदरवाइज नहीं। किस बात का दबाव है उन पर? अब उनके किस बात का दबाव है ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन ये आप देखिए, जितनी सीटें, ये कहाँ का तरीका है कि आदमी मेरा होगा सिंबल तुम्हारा होगा। वो जाटों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं क्या? अखिलेश यादव ने पहले जाटों का कत्लेआम कराया था, फिर कत्लेआम कराना चाहते हैं क्या? वो तुष्टीकरण की नीति के तहत चल के, और हमेशा से अखिलेश यादव जाट विरोधी हैं। उनके पिताजी जाट विरोधी थे, आज भी जाट विरोधी हैं वो। लेकिन इस बार समीकरण के आधार पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है। कैसे देखते हैं आप इन आरोपों को? देखिए, 55 सीटें जो फर्स्ट फेज में है, 55 सीटें डिक्लेयर हुई हैं। 55 में से मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 50 से 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब आप इसी से नुकसान और फायदे का आइडिया कर लेना। 55 में से पहली बार हमारे पास 45 थी, इस बार हम 51 और 52 सीटें जीतने जा रहे हैं उनमें। ओवैसी कहाँ है इस पूरे समीकरण में? अरे कहाँ आप थर्ड ग्रेड आदमी का नाम लेना शुरू कर देते हैं? ओवैसी देखिए, ये हैदराबाद नहीं है, यहाँ उत्तर प्रदेश है। अगर हैदराबाद की गलती यहाँ करनी शुरू कर दी तो बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा। वो समझ नहीं सकते यहाँ क्या होता है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप आप पर लगता रहा है, क्या उसी को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, हमने ना कभी ध्रुवीकरण की राजनीति की है ना तुष्टीकरण की, वो अखिलेश यादव ने की है। और अखिलेश यादव जी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वो एक वर्ग को बढ़ावा देते हैं, एक वर्ग की राजनीति करते हैं। जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि हमें दलितों का वोट नहीं चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है हमें तो चाहिए, हमें तो दलितों का वोट भी चाहिए। अखिलेश यादव केवल दंगे के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, वो सफल नहीं हो पाए हैं, इसीलिए बिलबिला रहे हैं। उनकी जो रथ यात्रा चल रही थी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, वो रथ यात्रा दंगा यात्रा थी और वो उस यात्रा को लेकर दंगा कराना चाहते थे। आरोप है ये उन पर? बिल्कुल पक्का, मेरा क्लियर आरोप है। और मैं जानकारी के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि अखिलेश यादव उस रथ यात्रा के थ्रू उत्तर प्रदेश में दंगा कराना चाहते थे। वो सफल नहीं हो पाए। किसी भी कीमत पर वो दंगा कराना चाहते थे, जैसा मुजफ्फरनगर दंगा उन्होंने करा था। ये रथ यात्रा केवल और केवल दंगा कराने की साजिश थी। ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप जो बीजेपी पर लगा है कि हिंदुत्ववाद और हिंदू की बात करके इस तरह की राजनीति कर रहे हैं क्योंकि मुद्दे कम हो गए हैं, क्या जवाब होगा इसका? आप मीडिया वालों का बस चले तो पूरे हिंदुत्व को फांसी दे दें। आप लोग हिंदुत्व के इस तरीके से खिलाफ रहते हैं। मेरा काम सवाल आप तक पहुंचाना है और मैं सवाल कर रही हूँ। जो आरोप लगे हैं सिर्फ वो, मेरे विचार नहीं। देखिए, नहीं, मुझे लगता है ये आपका विचार हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी अगर कौन होगा, ये एक तरीके से कहना चाहिए, हिंदुत्व की एक दुनिया में पहचान है और हिंदुत्व हमारे लिए एक एजेंडा नहीं हो सकता। कभी आप मीडिया वाले से एजेंडा बना सकते हैं, हमारे लिए एजेंडा नहीं है।
हिंदुत्व के लिए भारतीय जनता पार्टी जो करना पड़ेगा करेगी। इससे क्या मतलब है कि नहीं करेंगे? कौन करेगा? अखिलेश यादव तुष्टिकरण करेंगे और हम 80% की बात नहीं करेंगे। 80 और 20 यही है इस बार की राजनीति की बिसात। सही बात तो यही है कि उत्तर प्रदेश में 80-20 की लड़ाई है। अब 80% हारता है 20% हारता है, देखने वाली बात है। और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि 80% ने मन बना लिया कि 20% ध्वस्त करना है। 20% कौन है ये? अब ये आप आइडिया लगाइए कौन है। 20% अखिलेश यादव का है और 80% हमारा है। जीत का भरोसा सीटों के आंकड़ों में अगर देखें तो कहां जाएगा ये? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप भी आकलन नहीं कर पाएंगे। 350 पार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है। आकलन नहीं कर पाएंगे। 11 मार्च को हमारा बात करेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 350 भारतीय जनता पार्टी पार करेगी। मेरठ एक्सप्रेसवे बना है, बहुत सारे रास्ते बने हैं। इन रास्तों के आधार पर ही लखनऊ तक का सफर तय हो जाएगा। आप अभी आए होंगे जिस रोड से, ये बिल्कुल इंटीरियर में आप खड़े हैं मेरे पास। ये इंटीरियर और मेरठ जिले के लास्ट गांव आते हैं। सड़क कैसी लगी आपको? आप बताइए, आपको कैसी लगी? आप खुद बताइए, आप मीडिया वाले हैं, आप खुद बताइए। टॉप क्लास सड़कें। और जहां यहां से आए हैं, यहां से 4 किलोमीटर आगे, 4 किलोमीटर मात्र आगे अभी प्रधानमंत्री जी आए थे और नींव रख के गए। 1000 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी बन रही है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है। तो हमने विकास किया है। लोगों को 18 घंटे 20 घंटे गाँव में बिजली दी है। आज हमने बिजली का बिल आधा कर दिया है। किसान के लिए, किसान के जो गन्ने का पेमेंट 3-3 साल अखिलेश यादव जी की सरकार में नहीं होता था, हम 14 से 15 दिन में उस पेमेंट को कर रहे हैं। एक किसान से पूछ लीजिए किसी का 1 रुपया बचा है क्या यहाँ पूरे में? वो तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की किसान आंदोलन ही ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि अब बीजेपी बैकफुट पर है। बिल्कुल नहीं, बीजेपी बिल्कुल बैकफुट में ही है। बीजेपी फ्रंट फुट पे खेल रही है इस टाइम, चूंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसीलिए मैंने जैसा पहला कहा, अखिलेश यादव दंगा कराना चाहते थे और दंगा कराकर वोट पाना चाहते थे। भगवान ने बहुत सुना कि उनकी रथ यात्रा रोकी, नहीं तो वो 100% यूपी में दंगा कराते। आने वाले दिनों में, इस बार अगले 15 दिन में, 20 दिन में जो चुनाव के मुद्दे होंगे, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस को कहां देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का कहीं कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मायावती जी को कम मत आंकना आप। मायावती जी अखिलेश यादव से ज़्यादा सीटें पा रही हैं। उत्तर प्रदेश में ये आपको चौंकाने वाला रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि उनके दिमाग में गलतफहमी है कि वो दंगा करा के वोट पाएंगे। लेकिन मायावती के साथ मुस्लिम वोटर जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है कि अखिलेश यादव दंगा कराना चाहते हैं, वो समझ गया है। अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल होना, इसी से आंकड़ा लगा लीजिए, जो परिवार नहीं संभाल सकते वो पार्टी क्या संभालेंगे। पहले शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, अब अपर्णा यादव, पूरा परिवार अखिलेश यादव जी को छोड़ चुका है। और लोग भी जान रहे हैं कि जिसे परिवार ने छोड़ दिया तो दूसरा कौन उसके साथ लगेगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि जिन पार्टी का परिवार नहीं है, जिनके खुद ही परिवार नहीं है, वो क्या समझेंगे कि परिवार में कैसे चलाया जाता है। तो समझ तो लिया ना, अखिलेश यादव जी का परिवार छोड़ के चले गया तो वो परिवार नहीं चला पाए ना। तो जो परिवार चला ही नहीं पाया तो उत्तर प्रदेश क्या चलाएगा? कौन उत्तर प्रदेश चलाएगा और कौन इस बार सत्ता में आएगा, इसका फैसला जनता करेगी। लेकिन संगीत सोम ये जानते हैं कि अपने सुर से वो हर बार राजनीति के सुर जरूर बदल देते हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मेरठ, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।